मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। सुबह के बजे हैं 4। आज 4 बजने में 15 मिनट बाकी थे, तभी हम उठ गए थे। और सबसे अच्छी क्या बात होती है ना, सुबह उठने से हमारे सारे काम आराम से हो जाते हैं, हमें खुद के लिए टाइम मिल जाता है। जैसे हम लेट उठते हैं तो सारे काम के पीछे भागना पड़ता है, हमें काम जल्दी जल्दी करना पड़ता है। जल्दी काम करने की वजह से हमारा काम भी बेकार हो जाता है और हमें टाइम भी नहीं मिलता है। टाइम आज मैं 4 बजने में 15 मिनट बाकी थे तो मेरी नींद खुली, तो मैंने सोचा कि अगर मैं फिर से लेटूंगी तो मेरी आंख लग जाएगी, फिर लेट हो जाएगा बच्चों के स्कूल के लिए। फिर मैं 4 बजे उठ ही गई। मैंने कहा आज उठ ही जाती हूँ, कोई अच्छा ही काम कर लूँगी 4 बजे उठ करके। सो मैंने उठा, फ्रेश हुए और मंजन ब्रश किया। उसके बाद यहाँ पे दवा पहले ही खा लेते हैं, 20 मिनट 15 मिनट पहले। उसके बाद यहाँ पे धनिया वाला पानी रखा था, मैंने सोचा सबसे पहले धनिया वाला पानी पी लेते हैं। उसके बाद सब्ज़ी की कटिंग चॉपिंग जो भी मुझे बनाना होगा उसकी करेंगे। और यहाँ पे धनिया पानी जो सबसे पहले गुनगुना होने के लिए रख देते हैं। जब तक हमारा पानी गुनगुना होता है तब तक हम साग सब्जी निकाल लेते हैं फ्रिज से। क्या बनाना है, सब्जी फ्रिज में ख़त्म हो रखी थी। और सबसे बड़ी परेशानी वाली बात क्या होती है, हम सबकी सब्जी ना हो तो भी सोचना पड़ता है। रोज़ का वही रोना रहता है कि आज क्या बनाए, सब्जी ख़त्म हो चुकी है। और सब्जी रहती है तो भी ये रोना रहता है कि इतनी सारी सब्जी है, इनमें से कौन बनाए। ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता है कि सब्जी रहे तो परेशानी, ना रहे तो परेशानी, मैं क्या बनाऊँ। सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है ना, गौरी बहुत ज़्यादा परेशान करती है। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये बन गया, वो बन गया। बाकी घर में 3 लोग जो भी बन जाता है सब खा लेते हैं। यही शिमला मिर्च कभी गौरी की फेवरेट हुआ करती थी, आजकल गौरी नहीं ले जा रही है। फिर बच्चों की क्या ही बताएं, और बड़ी भी हो चुकी है। एक दिन तो मुझे गुस्सा लगा, मैंने कहा जो जो सब्जियां तुम यहाँ नहीं खा रही हो ना, अपने ससुराल जाओगी तो सारी सब्जियां खाओगे। कहीं ऐसा क्यों। हमने कहा भाई ससुराल जाने के बाद पसंद बदल जाती है ना, क्योंकि वहाँ पे तो हमें दूसरों की पसंद का बनाना खाना पड़ता है, तो फिर अपनी पसंद का कहाँ हम कर पाते हैं। यहाँ जो नखड़े दिखा रही हो मुझे। सो मैंने शिमला मिर्च की कटिंग कर दी है। सबसे पहले उनके बीज और छिलके विलके निकाल के अच्छे से क्लीन करके रख लिया है, ताकि मैं आराम से बैठ के सब्ज़ी की कटिंग कर सकूं। सबसे ज़रूरी जो पार्ट होते हैं ना सब्जियों को छीलना, उनका कचरा कूड़ा साफ़ करना, अच्छे से क्लीन करना और फिर धुलना, उसके बाद सब्ज़ी कट करने में आसानी हो जाती है। साथ ही साथ मैं डस्टिंग का और साफ़ सफाई का भी ध्यान रखती हूँ, क्योंकि ज़रा सा भी गंदा होता है ना तो फिर मुझे बेचैनी सी होने लगती है, गंदगी सी। और आज मैं टिफ़िन उपिन सब कुछ बना दी थी, उसके बाद भाग गई थी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम था, टाइम ही टाइम था। तो मैं सारे काम आराम आराम से कर रही थी, जैसे अपने लिए गुनगुना पानी सिप सिप करके पीना। नहीं तो हड़बड़ाहट में ना सारे काम गड़बड़ हो जाते हैं। मैं कोशिश करती हूँ 4 बजे उठने की। अब शायद मैं उठ भी जाऊँ, जैसे ठंडी की रात लंबी होती है तो 10 बजे आराम से सोना, तो सुबह 4 बजे 4:30 बजे आँख खुल जाती है बढ़िया आराम से। और धनिया वाला पानी बहुत ही बेस्ट होता है थायराइड के लिए, वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे क्या कहते हैं, धनिया वाली टी है, उसी तरीके से हर्बल टी आप कह सकते हैं इसको। और उसके बाद मैंने कटिंग चॉपिंग का काम शुरू कर दिया। शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाऊंगी, बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। शिमला मिर्च मेरे घर में बहुत पसंद की जाती है। और सही मानो ना तो सुबह टिफ़िन के लिए ये सोचना पड़ जाता है। वैसे घर में तो दाल भी बना दो, कोई ग्रेवी वाली जूस वाली सब्ज़ी बना दो, तरी वाली सब्ज़ी बना दो, लेकिन बच्चों के टिफ़िन के लिए सोचना पड़ता है कि ऐसी कौन सी सब्ज़ी बनाएं जो बच्चों के टिफ़िन से बाहर ना आए। जैसे क्या कहते हैं, वाटर प्रूफ वाली टिफ़िन हो तो बहुत अच्छी बात होती है। मैं लेके तो आई थी ऐसे ही टिफ़िन की, ताकि बच्चों का कुछ बाहर ना निकले। जैसे सब्ज़ी वगैरह में तेल ज़्यादा हो जाता है तो वो बाहर निकलने लग जाता है। लेकिन जब मैं घर लेकर के आई तो मुझे पता चला कि इससे भाई मतलब निकलता भी है, जैसे तेल वगैरह ज़्यादा हो जाए। क्योंकि मैंने वहाँ पे चेक नहीं किया था जब टिफ़िन लेके आई थी। इस बार अगर मैंने टिफ़िन लिया ना तो पक्का वाटर प्रूफ लेके ही आऊँगी। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, बच्चे बहुत ज़्यादा टिफ़िन गुम कर देते थे पहले, तो मैं इतना ज़्यादा महंगी टिफ़िन नहीं लाती थी इस वजह से। सबसे पहले मैंने कढ़ाई चढ़ाई, इसमें जीरा डाला है, कसूरी मेथी डाली है, उसके बाद प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन डाला है। इन सबको अच्छे से भूनते हैं, ज़्यादा इसमें भूनना नहीं होता है। और ये सब्ज़ी बनने में कम से कम 7 से 8 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता ये वाली सब्ज़ी बनने में, क्योंकि शिमला मिर्च बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत ही जल्दी गल जाती है। प्याज भुन गया था, उसमें ऐड कर दी है शिमला मिर्च। और शिमला मिर्च ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। स्वादानुसार इसमें नमक, हल्दी, मसाले डालेंगे। मसाले आप अपनी पसंद के अनुसार से गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची, सब्जी मसाला जो भी आपको पसंद है डाल दें। तो मैं मसाले में किचन किंग, सब्जी मसाला, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा भुना हुआ जीरे का पाउडर ऐड कर रही हूँ। और इसको बाद इसको अच्छे से मिक्स करके ढक देना है। और इसी समय सब्जी में कट करके टमाटर भी ऐड कर देना है, क्योंकि सब्ज़ी बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाती है ना, तो टमाटर जो है क्या है रह जाएगा, पकेगा नहीं आराम से। तो इसके लिए आप टमाटर को भी कट करके साथ में सब्जी के ऐड कर दें। बस इसको ढक देना है, बीच बीच में आपको चलाते रहना है। जब ये वाली सब्ज़ी बनाएं तो सब्ज़ी बहुत ही धीमी आंच पे बनाएं। कोई भी जब सूखी सब्ज़ी बनाए ना तो बहुत ही धीमी धीमी आंच करके स्लो स्लो उसको पकाएं।
बीच में एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि जो प्याज टमाटर अदरक लहसुन सारे शिमला मिर्च में अच्छे से मिक्स हो जाएं। और इसके बाद 1 चम्मच भर के हमने मलाई डाली है, दूध की फ्रेश मलाई डाली है। पहले मैं मलाई वाली सब्ज़ी बहुत बनाती थी, लेकिन जब से मैंने वेट लॉस जर्नी ट्राई की तब से मैं ये सब्ज़ी खाती हूँ, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा फैट वाली सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ। जैसे बहुत ज़्यादा ऑयली हो, बहुत ज़्यादा क्रीम डाल के या फिर दूध की मलाई डाल के। दूध की मलाई एक तरफ से आप कह सकते हैं क्रीम ही होता है। तो ये सारी सब्जियां और डाल करके आप 1 चम्मच नहीं 2 चम्मच, आप 3 चम्मच या फिर थोड़ा सा और भी ज़्यादा डाल करके दूध की मलाई बनाइए, बहुत बढ़िया बनती है। और हाँ, इसी सब्ज़ी को ठंडा करके आप दही में डाल के इसका रायता भी बना सकती हैं, बहुत बढ़िया रायता भी बनता है शिमला मिर्च का। साथ ही बच्चों का टिफ़िन पैक कर देते हैं, बच्चे स्कूल चले जाएंगे। फिर आज मैं सोच रही थी बहुत सारा टाइम है, चलो बच्चों के साथ हम भी निकल जाते हैं वॉक पे। मुझे पता था गौरी सब्जी नहीं खाएगी शिमला मिर्च, इसको मैंने गुड़ दे दिया है। गुड़ और रोटी बढ़िया आराम से ये खा लेगी, इसको बहुत पसंद है। गुड़ नए वाले आ चुके हैं, ये नया गुड़ है। पुराने वाले गुड़ जो होते हैं हल्के से पुराने टाइप में ऐसे स्मेल से करते हैं ना, और जो नए गुड़ आते हैं वो नए की तरह एकदम से खूब महकते हैं, दूर से ही रख दो ना तो गुड़ की महक आती है। और सब्जी को खाली कर लिया है मैंने कढ़ाई में, और रोटी भी मैंने रख दी है रोटी वाले डिब्बे में। मतलब आप समझ सकते हैं कितना सुबह मैं उठी थी, बच्चों का लंच टिफ़िन सब्जी रोटी सब कुछ बना दिया है। अब मैंने चाय रखी है और बच्चों को जगने के लिए बोला कि अब जग जाओ, उठ जाओ, सुबह के 6 बज चुके हैं और फटाफट से चाय पियो, तुम लोग स्कूल के लिए निकल जाओ। और इन सबको चाय देके मैं भी थोड़ी सी चाय ले ली हूँ और चाय पी करके मैं वॉक पे निकल जाऊँगी। सुबह का टाइम जो होता है ना, उठ जाओ ना तो बहुत ही अच्छा होता है, मतलब इतना अच्छा होता है, आपके लिए टाइम ही टाइम मिल जाता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है ना, हम दिन भर तो सारे काम में व्यस्त रहते हैं, हमें अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता है। और देखिए अभी लाइट जल रही है, कहीं कहीं पे अंधेरा है, कहीं कहीं पे उजाला है, और लौटते लौटते वॉक करके फिर उजाला हो जाता है। सोचिए सारी कॉलोनी सोती रहती है पूरे, तभी हमारे बच्चे स्कूल के लिए निकल जाते हैं। हालांकि बच्चों के स्कूल 1.5-2 घंटे बाद ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अब बच्चों को बस से जाना होता है तो सबसे पहले क्या बच्चों को जाना होता है, और सबसे पहले बस वाले भैया हमारे ही बच्चों को लेने आते हैं। सबसे पहले इन्हीं सबको उठाते हैं बस से, और उसके बाद बाकी बच्चों को उठाते हैं, तो इसलिए मेरे बच्चे सबसे पहले निकल जाते हैं। देखिए धीरे धीरे हल्की हल्की सुबह हो रही है और अच्छा लग रहा है। सब कॉलोनी की मिल जाती हैं, बतियाते उतियाते सब लोग आते रहते हैं, अपना बात करते रहते हैं, हंसी मजाक अपना जो भी होता है। और देखिए अब कितना उजाला हो गया। वॉक करके बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है, मन को अलग सा सुकून मिलता है, शांति मिलती है, एक्सरसाइज हो जाती है। आज तो मेरे पास इतना टाइम था ना, मैंने कि क्या ही बताएं, मतलब खुद के लिए अच्छा लगता है। पहले मैं उठ जाती थी सुबह तो मेरे सारे काम इसी तरीके से होते थे, लेकिन जब एक बार रूटीन मतलब ख़राब हो जाता है, जैसे रूटीन बनने के लिए हमें आदत डालनी होती है। जब हम कह सकते हैं ना कि हमारी आदत जब एक बार बिगड़ जाती है ना तो उसको बनने में बड़ा ही टाइम लगता है। सो वॉक से आने के बाद फटाफट से मैंने बर्तन धुलना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद झाड़ू लगाएंगे। झाड़ू वाड़ू लगा के मैं छत पे आ गई थी। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। शीत कितनी ज़्यादा पड़ी थी देख सकते हैं, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था जब प्रभु जी ऐसे सामने से दिखाई दे रहे हैं ना, तो शीत जो होती है ना चमक रही थी ऐसे, खूब जैसे लग रहा था मोती जैसे दिखाई दे रहे हैं खूब अच्छा से। और मैं आई थी वीडियो अपलोड करने के लिए, क्योंकि नीचे वाईफाई लगा नहीं है, मेरा फ़ोन है 5G, तो 5G नेटवर्क ऊपर पकड़ता है। मैंने वीडियो अपलोड पे लगा दी है। मैंने सोचा कि अब इतनी देर खड़े खड़े मैं क्या ही करूं, चलो अपना एक्सरसाइज कर लेते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज करने का जो होता है ना, जब हम काफ़ी दिन छोड़ देते हैं फिर स्टार्ट करते हैं ना, तो बहुत दर्द होता है, शरीर में बहुत पेन होता है। मैं सोच रही थी ना करूँ, फिर मैंने सोचा चलो दर्द ही तो होगा, दर्द से थोड़ा सा दोस्ती कर लेंगे, और ही क्या करना है। तो वही बस पुराना अपना एक्सरसाइज जो करते हैं वही एक्सरसाइज, फुल बॉडी एक्सरसाइज, पहले ये वाली एक्सरसाइज, फिर हैंड, फिर चेस्ट एक्सरसाइज,
हैंड और चेस्ट वाली एक्सरसाइज मैं कभी कभार कर लेती हूँ, कभी कभार नहीं भी करती हूँ, जैसे मुझे टाइम मिल जाता है। ऐसे प्रॉपर तरीके से मैं डेली की डेली एक्सरसाइज आजकल नहीं कर रही हूँ। हाँ, हमारे व्यूअर का एक कमेंट आया था एक लोग का कि मतलब कि इस वज़न कम करने से शरीर ढीला हो जाता है। बिल्कुल ढीला हो जाता है। देखिए, हमारा शरीर बहुत ही ज़्यादा बदल जाता है प्रेगनेंसी के बाद। हम जैसा पहले रहते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं रह जाता, कितना भी आप मेंटेन कर लो, कहीं ना कहीं से हल्का फुल्का ज़रूर ढीला ही रहता है। तो आप जब भी वज़न कम करें, वज़न कम करने के साथ आप सबसे पहले ज़्यादा आपको दिक्कत है तो आप वहाँ पे जहाँ पे वज़न कम करने वाली मशीनें होती हैं, एक्सरसाइज जहाँ पे वज़न कम किया जाता है, वहाँ से आप राय ले सकती हैं। हालांकि मैंने जितना भी वज़न कम किया है, जो भी किया है अपनी मर्ज़ी से किया, ना किसी से राय ली है, ना किसी से परामर्श लिया है। बहुत ही ज़्यादा स्किन ढीली नहीं हुई हमारी, क्योंकि मैंने जब वज़न कम करना शुरू किया था तो ही मैं फर्स्ट डे से ही जुम्बा डांस यूट्यूब से देख के ही मैंने शुरू किया था। अच्छा, ये जो जुम्बा डांस मैंने किया था ये हमें एक लोग बताई थी, हमारी सहेली हैं, तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया था, तो फिर मैं वही करती थी। सो अब अपने तरीके से आप देख लीजिए कि क्या है क्या नहीं है। बाकी तो मुझे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं लगता, जैसे कहीं से भी स्किन ढीली लूज नहीं लगती। देखिए, वज़न कम करने से क्या होता है ना, हमारी सुंदरता जो होती है ना दिन प्रतिदिन निखरती जाती है। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम पतले होते हैं तो हमारे शरीर का बहुत सारा बदलाव हो जाता है कई हिस्से। जैसे जब हम मोटे होते हैं तो अलग तरीके का हार्मोन्स हमारे शरीर में होते हैं, जब हम पतले हो जाते हैं, हमारा वज़न कम हो जाता है, तो अलग अलग तरीके के हार्मोन्स होते हैं। हमारा शरीर जो होता है ना, सारे हार्मोन से बने होते हैं, सारे प्रकृति से, नेचर से जुड़े होते हैं। सो मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज की, रस्सी कूदा, आज मैंने खूब 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 उछल कूद मचाई। सो ब्लॉग बहुत लंबा हो गया था, अगले ब्लॉग में मिलते